ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। गिरफ्तारी, जाली केसेस और नैब से नहीं डरती, आओ मुझे गिरफ्तार करो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का हुकूमत को चैलेंज। कहा, नैब की दरख्वास्त पर देखकर लगता है कि बच्चे डर रहे हैं। सच को दबाया तो जा सकता है, लेकिन छुपाना मुमकिन नहीं। एक सवाल पर मरियम नवाज बोली, इमरान खान मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड वजीर आजम है। शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डालकर कुर्सी पर काबिज हैं। अगर तोता फाल करके तकरारियां की जाएं तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज के वकील इरफान कादर के दलाइल। कहा, सियासी इंजीनियरिंग का केस है, नैब मरियम नवाज की जमानत मंसूख करके जेल भेजना चाहता है। मरियम नवाज के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, शक का फायदा भी बनता है। इस केस में पहले सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई, फिर नैब कोर्ट से और फिर नैब और JIT से भी गलती हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नैब वाले तो हर मुल्जिम को जेल भेजना चाहते हैं, अब नैब वाले भी थाने की तरह ही चलते हैं। सबूत हो या नहीं, नैब हर एक को पकड़ लेता है। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नए DGISI के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी कहते हैं, नई तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। हुकूमत दूसरे ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि आवाम के हैं। हुकूमत को तो चाहिए कि पिछले 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे। हुकूमत ये भी बताए कि कितने तहाइफ का FBR से तखमीना लगवाया। हुकूमत ने एक बार फिर मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। ख़वातीन के खेलों पर कोई पाबंदी नहीं। अफगान तालिबान का दो टोक ऐलान। क्रिकेट समेत ख़वातीन के खेलों पर पाबंदी लगाने की तरदीद कर दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन अजीजुल्लाह फजली कहते हैं, हमें ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने से कोई मसला नहीं, बस मजहब और सकाफत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। असासाजात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी समेत 8 मुल्जिमों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अहलिया और बेटों को जमानत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पिछले हफ्ते महफूज किया गया फैसला सुना दिया। नैब रेफरेंस में आगा सराज दुरानी, उनकी अहलिया और बच्चों के नाम शामिल हैं। आगा सराज दुरानी पर गैर कानूनी आमदन से 1 अरब से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार तेज। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 325 नए मरीज रिपोर्ट। 229 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 198 नए केसेस सामने आए। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 3121 हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मरीजों की तादाद 1400 से बढ़ गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 239 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1021 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। 2257 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 14 पैसे इजाफे से 171 रुपए 18 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 44,000 की सतह के आसपास पर ट्रेड कर रहा है।
पंजाब में कैदियों और जेल अमले के लिए तारीख साज पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, सजाओं में कमी कर दी। उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली सुमैर अहमद और सादिया सुहेल की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, माजी में लाहौर में फराहमी और निकासी आब के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। आलूदगी पर काबू पाने के लिए 52 मेवाकी जंगल लगा रहे हैं। शाहदरा में टर्बो राउंड अबाउट बनाकर ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कर्क मंदिर जलाए जाने के खिलाफ अस्कुत नोटिस पर समाअत। अदालत का वाक़े में मुलविस मुल्जिमान से 1 माह के अंदर 3 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुल्जिमान से रकम वसूल करने पर एतराज़। एडवोकेट जनरल ने कहा, अभी मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। एडवोकेट जनरल साहब सोच समझ कर बात करें, यह अदालत का हुक्म है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि लोग जमीन दें और फिर अगर हिंदू बरादरी चाहती है तो पूरे करक में मंदिर बनाना है तो बना सकते हैं। कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट में कराची से कोयटा जाने वाली सड़क की हालत जार केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। हुक्म दिया कोयटा कराची रोड की हालत 100% दुरुस्त की जाए। रिमार्क्स दिए, हाईवेज पर रिफ्लेक्टर और मार्किंग लाइंस एक बारिश की नजर हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन NHA को रिपोर्ट समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर सफर शहरियों के लिए वबाले जान। लियाकताबाद, 3 हट्टी और गुरु मंदिर में सड़कों का बुरा हाल। सड़कों पर जा बजा गड्ढे, रोजाना ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने से भी मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का 12 रबीउल अव्वल से पहले सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। नैब ऑर्डिनेंस मुल्क की अदालतों में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद नैब और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी ने अपनी दरख्वास्त में कहा, किसी मखसूस शख्स के लिए ऑर्डिनेंस जारी होना अखलाक के कानून के खिलाफ है। रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें कल कराची पहुंचेंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा, समंदरी जहाज कल 11:30 बजे बंदरगाह पर पहुंचेगा। 80 ग्रीन लाइन बसें लाने का वादा पूरा हुआ। शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान। ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज नवंबर में होगा। सिंध हाई कोर्ट का कस्टर फातिमा को मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म। कॉलेज में गर्ल्स डेंटल कॉलेज में हॉस्टल भी शामिल होगा। कॉलेज को चलाने के लिए ट्रस्ट बनाने का भी हुक्म। कस्टर फातिमा से 30 साल में होने वाली आमदनी की तफसीलात भी तलब। अदालत ने कस्टर फातिमा में मौजूद सामान की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म भी दे दिया। तेलो गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के 2 लाइसेंस जारी। वफाकी वज़ीर हमाद हज़र की मौजूदगी में मुआहदों पर दस्तखत। लाइसेंस अटक और लौरालाई में तेलो गैस की दरियाफ्त के लिए जारी किए गए। वफाकी वज़ीर हमाद हज़र कहते हैं, हुकूमत ने मुल्की मादनी वसाइल की दरियाफ्त के लिए कोशिशें तेज़ करती हैं। अगले चंद माह में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का इजरा भी कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड की हम मनसब के साथ क्रिकेट टीम की वापसी का मामला उठा दिया। वीडियो लिंक राब्ते में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, न्यूजीलैंड के यकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और फैटअप पर भी तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का भी इजहार। अमरीका ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद तालिबान की बजाय खुद मुख्तार तंजीमों के जरिए देने की तजवीज़ दी। जो बाइडन ने तजवीज़ अफगानिस्तान के बहरान पर G20 मुल्कों के वर्चुअल इजलास में दी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। इतालवी वज़ीर आज़म ने भी तालिबान से राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में सदाद दहशतगर्दी और दाइश के खतरात पर भी बातचीत हुई।
बरतानिया के सबसे बड़े तामीराती अवार्ड के लिए पहली बार मस्जिद की नामजदगी। कैम्ब्रिज की सेंट्रल मस्जिद को ग्रीन एनर्जी पर इन्हिसार की वजह से अवार्ड के लिए नामजद किया गया। मस्जिद लकड़ी के ढांचे पर तैयार की गई है। सबसे पहले बात करें जाली केसेस। नैब और गिरफ्तारी से नहीं डरती, आओ मुझे गिरफ्तार करो। नैब की दरख्वास्त देखकर लगता है कि बच्चे डर रहे हैं। जाली केसेस, नैब और गिरफ्तारी से नहीं डरती, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। दरख्वास्त देखकर लगता है बच्चे डर रहे हैं। सच को दबाया तो जा सकता है लेकिन छुपाना मुमकिन नहीं। इमरान खान मुंतखब नहीं, काबिज और सिलेक्टेड वजीर आजम हैं। मरियम नवाज ने मीडिया टॉक में कहा, पीडीएम में मौजूद किसी जमात का इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। जाएंगे। जिस शख्स ने मेरी बेल कैंसिल करने की नैब में जो दरखास्त लिखी है, मैं उस अपने हमदर्द को नैब में देखना चाहती हूँ। दरखास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। इमरान खान साहब ना वो आईनी वजीर आजम है, ना वो मुंतखब वजीर आजम है। वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू, टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस वक्त इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर के दलाइल, कहा सियासी इंजीनियरिंग का केस है, नैब मरियम नवाज की जमानत मंसूख करके जेल भेजना चाहता है। मरियम नवाज के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, फिर नैब कोर्ट से, फिर नैब और JIT से भी गलती हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब वाले तो हर मुल्जिम को जेल भेजना चाहते हैं, अब नैब वाले भी थाने की तरह ही चलते हैं। सबूत हो या नहीं, नैब हर एक को पकड़ लेता है। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताते चलें कि सबूत हो या नहीं, नैब हर एक को पकड़ लेता है। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नए DGISI की तकरीरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकरीरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी ने कहा कि एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं। सदारती ऑर्डिनेंस का 7वां रोज, ताहाल चेयरमैन नैब का नया नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। वजारत कानून चेयरमैन नैब की अगली टर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी करने पर इबहाम का शिकार। ज़राए के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया जाए या नहीं, ताहाल वजारत कानून फैसला ना कर सकी। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब। जी, सदारती ऑर्डिनेंस को आज 7वां रोज है। गुज़िश्ता हफ्ते बुध वाले दिन जो है वो नैब ऑर्डिनेंस 2021 जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद ताहाल चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, उसका नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। वजारत कानून जो है वो चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल की अगली टर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी करने पर ताहाल अबहाम का शिकार है और हमारे ज़राए का ये बताना है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए या नहीं, ताहाल वजारत कानून जो है वो इस पर फैसला नहीं कर पाई। गुज़िश्ता जो नोटिफिकेशन था जस्टिस जावेद इकबाल का, उसकी मुद्दत 8 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हो चुकी है और 2017 की नोटिफिकेशन में नाकाबिले तोसी के जो अल्फाज थे वो भी दर्ज थे। ज़राए वजारत कानून का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता नोटिफिकेशन नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जारी हुआ था और नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नया जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना लाजमी है। आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि नए ऑर्डिनेंस में नाकाबिले तोसी के जो अल्फाज हैं उनको हज़फ कर दिया गया है, इसलिए कानूनी लिहाज से नया नोटिफिकेशन वजारत कानून को जारी करना होगा और नया नोटिफिकेशन
जारी ना होने की एक जो बड़ी वजह जो हमें मालूम हुई है ज़राए वज़ारत कानून से, वो ये है कि जो वज़ारत कानून हुकाम है उनको ये डर है कि ये नोटिफिकेशन चैलेंज ना हो जाए, और चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल बगैर नोटिफिकेशन के एक हफ्ते से जो अपने सरकारी अमूर हैं वो निपटा रहे हैं। जब से नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है नैब का आज 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है और यहाँ जो अगली टर्म है उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो चुका, और 8 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन था जो कि आज से 4 दिन पहले जारी किया गया था उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।